Hello children, I hope you are doing well. Uh, Today we will begin with exercise 8.1 of chapter number 8. And if you remember children, in the last video we had discussed about, हमने discuss किया था trigonometry का basics. What was trigonometry? It is made up of three words: trigonometry, right? Which is a branch of mathematics which deals with the relationships between the angles and the sides. तो हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है जो रिलेशन बताती है साइड्स और एंगल्स के बीच में इन द फॉर्म ऑफ सम रेशियोज़. कुछ रेशियोज़ की फॉर्म में रेशियोज़ हैं तुम्हारे पास साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट. और लास्ट में इफ़ यू रिमेंबर हमने एक ट्रिक भी पढ़ी थी टू रिमेंबर द रेशियो of the sides to which that trigonometric ratio is related to, right? Now see, today we will do exercise 8.1 and let us see how many questions we can complete in this lecture. Lecture number 2 it is children. ये lecture number 2 है. So in triangle ABC you can see the question above. Question number 1. In triangle ABC, so there is a triangle ABC, right angled at B. क्या मीनिंग हुआ इसका? ट्राइंगल राइट एंगल बना रहा है बी वर्टेक्स पर. सो दिस इज द ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट बी. दिस कुड बी योर ए, दैट कुड बी योर सी. ऐसी बात नहीं है, सी ए भी हो सकता है, ए वो भी हो सकता है. इफ ए बी इज 24 सेंटीमीटर्स, इफ यू कैन सी द क्वेश्चन ऑन द टॉप. इफ ए बी इज 24 सेंटीमीटers, BC is 7 centimeters. We wish to determine sin A and cos A. So we wish to determine what is sin A and what is cos A. These two trigonometric ratio, right? This is sin A and this is cosine of A. So how to determine sin A? We have understood in the previous lecture children that this is the angle which we have considered, right? If this A is the angle, then this must be, BC must be the perpendicular side opposite to the angle which we have to talk about. जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने होता है परपेंडिकुलर. जिस हॉरिजॉन्टल लाइन पे एंगल बनता है उस वो होती है बेस और ये होता है हाइपोटेन्यूज, लॉन्गेस्ट साइड होती है ये. तो साइन ए चिल्ड्रन होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सम पीपल हैव, यही पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में, राइट? सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर इज 7, hypotenuse. Now we do not know what is hypotenuse. Our hypotenuse in this case is AC. AC is unknown. But do we have, क्या हमारे पास कोई मीन्स है? हम पता लगा सकते हैं कि AC क्या होगा. कब? जब हमें परपेंडिकुलर दिया है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का और बेस दिया है. यस, हम क्लास 7 से पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए आ रहे हैं एंड वी कैन ईजिली डिटरमाइन, हम पता लगा सकते हैं हाइपोटेन्यूज क्या होगा. सो हाइपोटेन्यूज विल बी, हाइपोटेन्यूज जो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. सो इट विल बी, ये होगा ए बी का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर दैट इज़ ये होगा 7 का स्क्वायर. 24 का स्क्वायर क्या होता है तुम्हें अच्छे से मालूम है क्या होता है, 576 प्लस 49. सो इट इज़ 625. द एडिशन ऑफ द टू नंबर्स हमें देगा 625 और 625 का हम रूट निकालेंगे. स्क्वायर ऑफ 25 इज 625. सो AC is your hypotenuse. So the answer is 7 perpendicular upon hypotenuse which has come out to be 25. Now ratio यूनिट नहीं होती है रेशियो की, तो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर कैंसल्ड आउट.
दैट इज रेशियो ओनली हैज़ द मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू है बस नो यूनिट्स इट हैज़ गॉट। नाउ व्हाट एल्स डू वी हैव टू फाइंड, हमें और क्या फाइंड करना है, कॉस ए। कॉस इज एन एब्रीविएशन फॉर कोसाइन, वी हैव लर्न दिस, हमने पढ़ा है ना ये पहले वीडियो में, याद होगा। कॉस ए, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर, B for black, H for hair, B for base, H for hypotenuse, right? So base that is AB, AB के नीचे आएगा hypotenuse AC, तो AB होगा 24, AC है हमारे पास 25। यहाँ पे तो हम सेंटीमीटर्स लिख सकते हैं, हेयर वी कैन राइट सेंटीमीटर्स। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट अस डू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट भी थोड़ा हम करके देखते हैं क्या आता है। साइन सी, हमें साइन सी फाइंड करना है। साइन सी, नाउ सी दिस इज द एंगल, ये एंगल है जिसकी बात चल रही है। ए एंगल को लेकर हमने रिलेशंस पता लगा लिए हैं साइड्स और रेशियोज के बीच में रिलेटेड टू द एंगल्स। अब सी की बात चल रही है। नाउ द थिंग्स विल चेंज, अब चीज़ें बदलेंगी, स्वैपिंग होगी। जो पहले परपेंडिकुलर था वो बेस बनेगा, जो पहले बेस था वो परपेंडिकुलर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि बच्चों, चिल्ड्रन, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, परपेंडिकुलर लिखा भी था नोट्स में। परपेंडिकुलर हमेशा वो साइड होती है जो एंगल, जिस एंगल की बात होती है उसके सामने एग्जिस्ट करती है। तो सी की बात होती है तो सी के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। तो ए बी इज़ द परपेंडिकुलर नाउ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ए बी इज़ द परपेंडिकुलर और सी इस लाइन पे बना है। सी इज़ मेड, सी एग्जिस्ट ऑन बी सी, राइट। अपार्ट फ्रॉम द हाइपोटेन्यूज, ऐसी बात नहीं है, सी तो एक वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या होता है? कॉर्नर। तो सी एक कॉर्नर है जहाँ से दो रेज एमिट हो रही हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज को छोड़ेंगे हम तो अदर साइड कौन सी है? बी सी, विच विल सर्व एज अ बेस, ये बेस का काम करेगी, राइट। एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं इसको, एंगल सी से लगती हुई साइड, एडजेसेंट साइड अदर देन द हाइपोटेन्यूज। तो साइन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना है चिल्ड्रन? ए बी इज 24 और ए सी इज 25, सो 24 अपॉन 25, रेशियो डजेंट हैव एनी यूनिट। उसके बाद हमें कॉस सी भी फाइंड करना है। कॉस सी एडजेसेंट साइड दैट इज बी सी, लगती हुई उससे अदर देन द हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस रेशियो इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज। बेस इज द न्यूमरेटर, बेस होता है न्यूमरेटर, हाइपोटेन्यूज बन जाता है डिनोमिनेटर। तो cos C is base, that is BC upon AC, BC upon AC. BC is 7, BC is 7 and AC है 25, AC is 25. So these are the answers to your question number 1. ये हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर्स। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है तुमको, सो आई विल ड्रॉ द फिगर हेयर, राइट। सी इन क्वेश्चन नंबर 2 एक फिगर दिया है। आंसर नंबर 2 वी विल डू फाइंड tan p माइनस cot r। टू फाइंड, हमें फाइंड करना है tan p में से cot r का सब्ट्रैक्शन। ट्राइंगल क्या दिया हुआ है? ट्राइंगल इज देयर, ये ट्राइंगल है तुम्हारे पास। राइट एंगल बन रहा है क्यू पर, 90 डिग्रीज एंगल बनता है क्यू पर। ये है वर्टेक्स R, ये है वर्टेक्स P।
दिस लेंथ, ये लेंथ पी क्यू ये दी हुई है 12 सेंटीमीटर्स, पी आर है 13 सेंटीमीटर्स। नाउ एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में चलनी चाहिए, वो ये चलनी चाहिए कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में जब दो साइड्स जब भी हमें दी होती हैं, हमें अपने आप ही बिना क्वेश्चन को देखे हुए एक बार बेस के बारे में सोचना चाहिए। दैट मीन्स थर्ड साइड के बारे में सोचना चाहिए। कब सोचना चाहिए? जब एक राइट एंगल ट्राइंगल में दोनों साइड, एनी टू साइड्स, कोई भी दो साइड्स अगर दी हैं तो हमें थर्ड साइड के बारे में सोचना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो थर्ड साइड का मेजर होगा पी आर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कब? अगर इसको जब हम बेस मानेंगे। अगर मैं बोर्ड को 90 डिग्री पे घुमा दूं तो ये साइड मेरी बेस बन जाएगी एंड दिस साइड विल बिकम परपेंडिकुलर। तो एक बात तुम हमेशा ध्यान रखना, परपेंडिकुलर और बेस आपस में स्विच करते हैं जब डिपेंडिंग अपॉन एंगल किसकी बात हो रही है। अगर एंगल आर की बात हो रही है तो पी क्यू हो जाता है परपेंडिकुलर, अगर एंगल आर की बात हो रही है तो पी क्यू परपेंडिकुलर हो जाता है और बेस क्यू आर हो जाता है। अगर एंगल पी की बात होती है, अगर एंगल पी की बात होती है तो परपेंडिकुलर पी के सामने वाली साइड क्यू आर बन जाती है और बेस पी क्यू बन जाता है। तो देखो स्वैपिंग हो रही है यहाँ पर, पी क्यू इधर पी क्यू हो गया, बेस यहाँ पे क्यू आर था, ये क्यू आर क्या बन गया इधर परपेंडिकुलर। किस एंगल की बात करते हैं? डिपेंडिंग अपॉन दैट एंगल। इतना समझ में आ रहा होगा चिल्ड्रन, आई बिलीव। तो ये हो गया। इसके बाद तो इफ़ दिस इज़ द बेस, अगर ये बेस है हमारे पास क्यू आर, तो हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम और परपेंडिकुलर और बेस तीनों चीज़ों को जो टाइप होता है वो होता है पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्यू आर को कैलकुलेट कर सकते हैं एज स्क्वायर ऑफ 13 माइनस स्क्वायर ऑफ 12, क्योंकि बेस निकाल रहे हैं। हाइपोटेन्यूज निकालते तो ऐड करते बेस के स्क्वायर को परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। तो 169 में से चला गया 144, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो ये हुआ √25, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर्स। डू नॉट फॉरगेट टू पुट द यूनिट्स। तो अब बात होती है tan p की। सबसे पहले हम tan p की बात करते हैं, तो r भी अभी पिक्चर में नहीं है, तो tan p की बात करते हैं। tan p is perpendicular upon base. Tan p is perpendicular upon base till painted black. So p अगर ये एंगल है तो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड क्यू आर, बेस होगी उससे लगती हुई अपार्ट फ्रॉम द हाइपोटेन्यूअस पी क्यू। एडजेसेंट भी बोलते हैं इसको। फिर एडजेसेंट का मतलब होता है क्लोजेस्ट नेबर, राइट, क्लोजेस्ट नेबर। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एडजेसेंट। क्यू आर, अब क्यू आर तुम्हारे पास दिखता है तुमको 5 सेंटीमीटर्स है, तो यूनिट नहीं लिख रहा हूँ मैं, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाती है रेशियो में। पी क्यू 12, दिस इज आर फर्स्ट इक्वेशन। अब फाइंड करते हैं कॉट आर। कॉट आर, कॉट होता है टैन का रेसिप्रोकल। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है बच्चों, कॉट होता है टैन का रेसिप्रोकल। लेकिन आर की बात हो रही है, सी बी वेरी केयरफुल, ऐसी को ही उल्टा करके ऐसा मत लिख देना, थोड़ा सा एंगल के बारे में भी सोचो। आर की बात हो रही है, सो इसकी बात हो रही है कॉट आर। तो टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या होगा
बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट क्या होगा, बेस, अगर आर है एंगल तो कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कॉट आर बेस इज क्यू आर, परपेंडिकुलर इज पी क्यू, क्योंकि आर है एंगल तो परपेंडिकुलर है सामने वाली साइड, परपेंडिकुलर है सामने वाली साइड पी क्यू। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 5, बेस इज 5, परपेंडिकुलर दिखता है तुमको 12, तो tan p भी है हमारे पास cot r भी आ चुका है। तो अब हमें निकालना है ये tan p माइनस cot r। नाउ tan p माइनस cot r, tan p होगा 5/12 माइनस cot r की वैल्यू है 5/12। दो टर्म्स हैं, इक्वल तो है मैग्नीट्यूड में लेकिन अपोजिट है डायरेक्शन की टर्म्स में, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। दे विल कैंसिल ईच अदर आउट, कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे को निगेट करेंगे, कैंसिल करेंगे, और हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। लेट अस डू द थर्ड क्वेश्चन। सी ओके चिल्ड्रन, tan की बात हो रही थी तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है हमारे पास याद करने के लिए। tan ऑफ एनी एंगल से ए कोई भी एंगल है इज इक्वल्स टू, tan होता है किसी भी एंगल का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टिल पेंटेड, P फॉर परपेंडिकुलर, P फॉर पेंटेड, ब्लैक, B फॉर ब्लैक एंड B फॉर बेस। थोड़ा एक अगर हम साइन A की बात करें तो साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कॉस A को ज़रा हम देखते हैं, एंगल वही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने अलग अलग लिया है, कुछ चीज़ समझनी है इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। क्या समझना है ये तो एंड में देखेंगे, अभी कैसे देखेंगे, अभी तो बिल्डअप हो रहा है, हम टॉपिक को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, हम टॉपिक को खड़ा कर रहे हैं। तो कॉस ए होगा करली ब्लैक हेयर, करली से सी से करली, सी से कॉस, बी से ब्लैक, बी से बेस, एच से हाइपोटेन्यूस, एच से हेयर। तो ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर अगर हम साइन ए का डिवीजन लगाएं कॉस ए में, सॉरी कॉस साइन ए को हम कॉस ए से डिवाइड करते हैं, अगर हम इस इक्वेशन में इसका डिवीजन लगाते हैं तो दोनों के RHS में क्या होगा, RHS भी डिवाइड होंगे। अगर जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगह डिवाइड होते हैं, साइन ए डिवाइड हो रहा है, इफ़ कॉस ए कैन डिवाइड साइन ए अगर कॉस ए से डिवाइड होता है तो इसका RHS इसके RHS, LHS से इसका LHS इसके LHS से डिवाइड होगा। तो साइन ए क्या था, P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन एच, डिवाइड हो रहा है ये B बाई एच, B अपॉन एच से, राइट। तो हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस तो हो गए कैंसिल, हमारे पास बचता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ सी, हमारे पास शुरू में परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ऑलरेडी होता है tan A। तो हमने देखा कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर पहले से था, साइन ए और कॉस ए भी आया परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। इसका ये मतलब है कि द टेंजेंट ऑफ एनी एंगल, किसी भी एंगल का जो टेंजेंट रेशियो होता है वो साइन और कॉस रेशियो के कोशेंट के बराबर होता है। कोशेंट मीन्स अपॉन करने के बाद कैंसल आउट होके जो भी फैक्टर बचता है वो कोशेंट कहलाता है, राइट। कितने टाइम्स कोई चीज़ जब भी डिवाइड होंगी तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को सर्टेन टाइम्स कैंसल आउट करेगा, अगर ये फैक्टर होगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स, कोशेंट बोलते हैं। तो टेंजेंट ऑफ ए किसी भी एंगल का टेंजेंट रेशियो होता है साइन और उसी एंगल के साइन और कोसाइन रेशियोज के कोशेंट के बराबर, राइट।
तो ये एक इंटरेस्टिंग सी ऑब्जर्वेशन है, हमें याद होनी चाहिए कि tan ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ दैट एंगल अपॉन कोसाइन ऑफ दैट एंगल। किसी भी एंगल का tan होता है उस एंगल के साइन रेशियो अपॉन उस एंगल के कॉस रेशियो के बराबर, इक्वल। Okay, now we will do question number 3. See, if sin A, you can see the question on the top also. If sin A is 3/4, we wish to find cos A and tan A. We wish to find cos A and tan A. To find cos A and tan A, ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फॉर्म में दो साइड्स का रेशियो दिया होता है तो हमें ट्राइंगल को बनाना होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी देखा है हमने, फर्स्ट में भी हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया था, सेकंड में हमें ट्राइंगल दिया हुआ था। तो ए की बात हो रही है, तो फॉर हमारे सुविधा के लिए ए हम यहाँ पे लेंगे, बी यहाँ पे होगा, सी यहाँ पे हो सकता है, या फिर सी इधर हो सकता है, बी उधर कहीं पे भी हो सकता है। तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ए के लिए परपेंडिकुलर है बी सी और हाइपोटेन्यूज है ए सी, और ये दिया हुआ है तुम्हें 3/4। तो जस्ट बिकॉज ये रेशियो है, इसको हम 3x/4x लिख सकते हैं, बिकॉज कॉमन फैक्टर्स कैंसिल आउट होके रेड्यूस्ड फॉर्म में जो भी फ्रैक्शन आता है वो रेशियो कहलाता है। ठीक है, तो हेयर BC हमारे पास आ गया 3x एंड AC इज़ 4x। तो BC है 3x, AC है 4x। तो AB कितना होगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और पूरे के ऊपर अंडर रूट। तो अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू द बेस। 16 में से 9 गए तो 7x का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 7x, x बाहर आ जाएगा, x का स्क्वायर प्रेजेंट है तो स्क्वायर का रूट x हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास AB भी आ चुका है, AB है √7x। सी साइन ए दिया था, कॉस ए निकालना है हमें। कॉस ए होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इज AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। तो AB अपॉन AC दैट इज √7x अपॉन 4x। तो √7 अपॉन 4। सिमिलरली ऐसे ही हम tan A निकाल सकते हैं। tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज BC, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। एंगल A ही चल रहा है, एंगल बदला नहीं है। तो जब एंगल नहीं बदला तो उसके लिए परपेंडिकुलर भी चेंज नहीं होगा। तो BC दैट इज 3x अपॉन बेस दैट इज √7x। तो ये होगा 3/√7, राइट। तो दिस इज हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 हमसे कह रहा है 15 cot A, 15 टाइम्स ऑफ cot A होता है 8 के बराबर। अगर ऐसा होता है तो हमें फाइंड करना है sin A एंड sec A। हमें फाइंड करना है sin A और sec A, ये हमें फाइंड करना है। जैसा हमने भी चिल्ड्रन पढ़ा था, एंगल A को रियलाइज़ करने के लिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल ही होती है राइट एंगल ट्राइंगल्स के ऊपर। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे जिसमें A को हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये B हो सकता है, ये C हो सकता है, होने को ये C हो सकता है, वो B भी हो सकता है। तो cot A, यहाँ से cot A क्या होगा? 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको 8 को उधर जाके
डिवाइड करेगा बाय द मीन्स ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कॉट ए जो होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि टैन टेंजेंट जो है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट एंजेंट होगा उसका रेसिप्रोकल, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये है बेस। एंगल ए के लिए बेस क्या है, ए बी, तो ये होगा ए बी, और एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, तो ये होगा बी सी। इसको 8x लिखेंगे, इसको 15x लिखेंगे। और क्यों लिखेंगे इसका रीज़न मैं तुम लोगों को पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, बार बार इसी चीज़ को हम रिपीट नहीं करेंगे वरना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ए बी है हमारे पास 8x, बी सी है हमारे पास 15x, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जब भी दो साइड्स किसी राइट एंगल ट्राइंगल में दी होती है तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एंगल को मार्क करना मत भूल जाना, दिस इज़ अ राइट एंगल। तो तीसरी साइड में हमें इंटरेस्ट आता है, तो तीसरी साइड होती है अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो तीसरी साइड हो गई 225 x का स्क्वायर और हो गई ये 64 x का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 2, 8 और 9, 289 x का स्क्वायर। 289 17 का स्क्वायर होता है, तो इसका जो रूट होगा वो आएगा 17x यूनिट्स। अब मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, ये दिया नहीं हुआ है, कुछ यूनिट नहीं है, तो यूनिट्स ही अज्यूम करते हैं, इतना यूनिट, उतना यूनिट, इतना यूनिट। तो कॉट ए है ए बी अपॉन बी सी। साइन ए हमें फाइंड करना है। साइन ऑफ ए इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फॉर ए दिस इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज इज कांस्टेंट ए सी, इट विल नॉट स्विच विद एनी अदर साइड, क्योंकि हाइपोटेन्यूज किसी भी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की एक यूनिक साइड होती है। बी सी तो है हमारे पास 15x और ए सी अभी हमने जस्ट निकाला है, तो ये होगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 15/17। अब बात करते हैं सेक ए की, बात हो रही है। सेक ए होगा कॉस सेकेंड। सेकेंड होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है सेकेंड। तो इट इज़ 1 अपॉन कॉस ए, लेकिन कॉस ए भी नहीं मालूम हमको, तो 1 अपॉन कॉस ए, कोसाइन ऑफ ए जो हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, करली ब्लैक हेयर। तो बेस फॉर ए इज ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। बाय डिवीजन एंड रेसिप्रोकल ए सी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये नीचे आएगा, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ए सी अपॉन ए बी इज सेक। तो ए सी तो अभी हमने निकाला है चिल्ड्रन 17x, और ए बी तो तुम्हें दिया हुआ है 8x, तो द रेशियो इज 17:8, ये है इसका रेशियो। लेट अस ट्राई टू डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आंसर नंबर 5। गिवन sec थीटा इज 13/12। गिवन sec थीटा, अब ये थीटा, सर थीटा इसको क्यों बोल रहे हैं, ये कैसा लेटर है, कहाँ से आ गया ये, इसको सर थीटा ही क्यों बोल रहे हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस सिंबल। इस सिंबल की बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है चिल्ड्रन, ए से लेकर जेड तक, ए बी सी टिल जेड, तो ये होती है इंग्लिश लैंग्वेज में। ऐसे ही ग्रीक अल्फ़ाबेट भी होती है, वो भी कुछ लेटर्स से मिलके बनी है, लाइक पाई, थीटा, ये होता है पाई, पी आई, इसे बोलते हैं थीटा, THETA। ये थीटा
इसका मतलब एनी आर्बिट्रेरी, एनी रैंडम, आर्बिट्रेरी तुम लोगों के लिए भी ज़्यादा हो जाएगा, रैंडम एंगल, थीटा कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी मेजर हो सकता है थीटा, राइट, कितना भी हो सकता है ये एंगल तो कुछ भी हो सकता है, अल्फ़ा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, ठीक है। क्लास 9 में हमने फिज़िक्स में फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी तो न्यू पढ़ा था सिंबल, राइट। तो ये सब क्या है, ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट में से लिया गया एक लेटर है, ग्रीक अल्फ़ाबेट में से लिया गया एक लेटर है थीटा, ठीक है। तो ये होता है थीटा। तो सेक थीटा इज़ 13/12, सेक थीटा है 13/12। हमें सारे दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करने हैं, तो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ वी हैव टू फाइंड? टू फाइंड साइन ए फाइंड करना है, कॉस ए फाइंड करना है, टैन ए फाइंड करना है, साइन कॉस टैन, ये तो होते हैं प्राइमरी रेशियोज़। सेकेंडरी रेशियोज़ जो इन्हीं के रेसिप्रोकल्स होते हैं वो होते हैं कोसेकेंट ऑफ ए, सेकेंट ऑफ ए। अब ए की बात क्यों हो रही है, थीटा क्यों नहीं आता? तो थीटा लगा दो, एंगल तो है ये, कोई भी रैंडम एंगल हो सकता है, ये थीटा लगा दिया हमने यहाँ पर, इट विल हार्डली मेक एनी इम्पैक्ट, रेशियो तो वही रहेगा, एंगल को तो कुछ भी नाम दे सकते हैं हम, राइट। सेक थीटा तो दिया हुआ है तो हम क्यों पता लगाएंगे, बचा कॉट थीटा। तो अगर हम साइन और टैन पता लगा लेते हैं, सर ने यहाँ पे क्यों नहीं मार्क लगाया? भाई सेक दिया है तुमको तो सेक का रेसिप्रोकल करोगे तो कॉस आ जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक आ जाएगा, राइट। सेक और कॉस रेसिप्रोकल्स होते हैं एक दूसरे के। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, अगर साइन निकाल लिया तो कोसेक आ जाएगा, और अगर हमने टैन निकाल लिया तो कॉट आ जाएगा। कॉस तो हमारे पास दिया है, हमें सेक का रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो लेट अस स्टार्ट फाइंडिंग आउट। और फाइंड करने से पहले हमें ये लिखना ज़रूरी है 13x/12x किसी फैक्टर का मल्टीपल है ऊपर और उसी फैक्टर का मल्टीपल है नीचे। तो ट्राइंगल बनाएंगे यहाँ पर, वर्टेक्स को तो हम यही नाम देंगे, राइट एंगल तो होना ही चाहिए कहीं ना कहीं पर। इसको, इस एंगल को एक दूसरा नाम दे दिया थीटा। मेजर किसके बराबर है? थीटा डिग्री, डिग्री भी लगा सकते हैं, इट विल हार्डली हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द प्रॉब्लम। तो मेजर है ये, तो वर्टेक्स कॉर्नर का नाम हो गया, ये थीटा एंगल का नाम हो गया। तो ये हो गया थीटा। अब ए बोलो या थीटा बोलो, अभी फ़िलहाल बात एक ही होगी। तो साइन थीटा होता है P/H, परपेंडिकुलर, थीटा के लिए सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर, BC हाइपोटेन्यूज है AC। अब देखें तो सही भाई, BC AC AB सब कुछ कर रहे हैं, अब कौन कौन सी साइड्स हैं हमारे पास? सेक थीटा होता है कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये बेस होगा, राइट। तो ये है हाइपोटेन्यूज 13x और 12x है तुम्हारा बेस। इसको क्यों लिया? क्योंकि थीटा यही एंगल है हमारे पास, थीटा से लगती हुई साइड होती है बेस, अदर देन द हाइपोटेन्यूज। ये पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। तो जब भी हमारे पास दो साइड्स दी होती हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, तो हमें तीसरी साइड में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना होता है। तो इंटरेस्ट कैसे दिखाएंगे भाई? पता कर लो, इंटरेस्ट आ जाएगा। तो पता करो इसको, क्या होगा भाई? BC, पाइथागोरस थ्योरम से BC होगा √, इसका स्क्वायर माइनस उसका स्क्वायर। अब इसका उसका क्या है? तो ये रहा यहाँ पर 13x का स्क्वायर माइनस 12x का स्क्वायर। तो BC होगा
169 एक्स का स्क्वायर माइनस 144 एक्स का स्क्वायर। अब माइनस क्यों किया? क्योंकि हाइपोटेन्यूज और बेस दिए हुए होते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से ट्रांसपोजिशन का प्रिंसिपल लगा के ऐसा हम ला सकते हैं। तो ये होगा 5 2 25 एक्स का स्क्वायर दैट इज 5x। तो BC आ गया तुम्हारे पास 5x। तो साइन थीटा हम इजीली निकाल सकते हैं ना चिल्ड्रन। अब BC अपॉन AC 5x अपॉन 13x दैट इज 5:13। पहला रेशियो निकाल लिया। दूसरे रेशियो की बात करते हैं। इसको निकालने की ज़रूरत है क्या? ये तो दिया हुआ है रेसिप्रोकल की फॉर्म में, इसको रेसिप्रोकल कर दो बस। 12/13, 13/12 का रेसिप्रोकल 12/13, सेक का रेसिप्रोकल कॉस। टैन की बात करते हैं। अब या तो तुम साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा करो, इतना क्यों करोगे? तुम सीधा लिखो थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये होता है, बेस ये होता है, तो BC अपॉन AB दैट इज़ 5x अपॉन 12x। तो 5x अपॉन 12x, तो ये आ गया 5/12। डिवाइड भी करते हैं तो 5/13 डिवाइडेड बाय 12/13 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। 13 से 13 कैंसिल, आता था तुम्हारा 5/12। बस अब तो बहुत वर्क इज़ वेरी सिंपल नाउ। कोसेक थीटा हमें निकालना है। कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल दैट इज़ 13/5 और कॉट थीटा होगा टैन का रेसिप्रोकल विच इज़ 12/5। तो ये है चिल्ड्रन हमारे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमें फाइंड करने थे इस क्वेश्चन में। अब लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। सी इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी, अगर एंगल ए और एंगल बी तुम लोग ऊपर देख सकते हो, अगर एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, तो किस एंगल की बात, किस ट्रायंगल की बात हो सकती है? कौन से ट्रायंगल में होंगे ए और बी? जब ट्रिग्नोमेट्री लगता है और दो एक्यूट एंगल्स की बात हो रही है तो तीसरा एंगल एक ट्रायंगल का ही होगा और थर्ड एंगल का 90 डिग्री होना कंपलसरी होगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की बात चल रही है, राइट? तो ऐसा बनाएंगे हम फिगर। उसने क्या बोला? ए और बी एक्यूट एंगल्स है, तो ये ना तो ये ए हो सकता है ना ये बी हो सकता है क्योंकि ये तो राइट एंगल है। तो या तो ये ए होगा ये बी होगा, नहीं तो ये बी होगा तो वो ए होगा। स्वैपिंग हो सकती है, तो ये ऑब्वियस सी बात है सी होगा या पी क्यू आर, वॉट एवर पी क्यू आर एक्स वाई जेड थर्ड वर्टेक्स है 90 डिग्री पे होना चाहिए ये। तो ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, ए और बी लेस देन 90 डिग्री होते हैं। कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, गिवन क्या है यहाँ पर? गिवन क्या है? कॉस ए बराबर है कॉस बी के। तो हमें प्रूफ करना है एंगल ए भी होगा एंगल बी के बराबर। हमें ये शो भी करना है कि एंगल है ए होगा एंगल बी के बराबर। इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी दो एंगल्स के एक राइट एंगल ट्राइंगल में उसके कोसाइन रेशियोज इक्वल होते हैं, इसका ये मीनिंग होता है कि एंगल्स भी इक्वल हैं। अब मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन वो ये गलती करते हैं, ये तो दिया हुआ है, कॉस को कॉस से कैंसिल कर दिया, सर आ गया ना एंगल ए बराबर एंगल बी। तो ये कॉस को तुमने कॉस से क्यों कैंसिल किया? ये कोई ऑपरेटर थोड़ी ना है यहाँ पर, या कोई क्वांटिटी नहीं है, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है जो कैंसिल हो जाएगी, या कोई कॉस ए से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। कॉस क्या बता रहा है कि ए का रेशियो कॉस ए होता है और कोसाइन रेशियो किस एंगल का बी। तो हम कॉस को इस कॉस से कैंसिल नहीं कर सकते। दीज आर द टू रेशियोज। एंगल ए का कोसाइन रेशियो बराबर है एंगल बी के कोसाइन रेशियो के,
राइट। तो ये कैंसिल नहीं होंगे और ये ऐसा नहीं हो सकता ये। तो कॉस ए से शुरुआत करेंगे, देखेंगे दोनों साइड्स को हम टेस्ट करते हैं। तो कॉस ए करली ब्लैक हेयर ए के लिए बेस है ये, और हाइपोटेन्यूज तो ये हमेशा रहेगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो ए के लिए ये बेस होता है परपेंडिकुलर, तो कॉस ए है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। कॉस बी, कॉस बी क्या होगा, अगेन स्वैपिंग होगी, इंटरचेंज हो जाएंगे बेस और परपेंडिकुलर आपस में। तो कॉस बी के लिए बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, लेकिन कॉस बी होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी सी अपॉन ए बी हाइपोटेन्यूज। तो बट गिवन तो यही है ना दोनों रेशियोज, भाई टेस्ट करना था हमें, एनालाइज करना है कॉस ए कितना होता है, कॉस बी कितना होता है। तो कॉस ए बराबर है कॉस बी, तो लिखेंगे एज कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। इसका ये मतलब हुआ कि ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी बराबर हुआ बी सी अपॉन ए बी के, बी सी अपॉन ए बी के। ऐसा क्यों हुआ, कॉस ए था ये, कॉस बी था वो, तो जब कॉस ए बराबर हुआ कॉस बी के, तो ए सी अपॉन ए बी बराबर हो गया बी सी अपॉन ए बी के। नाउ डिनोमिनेटर्स आर कॉमन, होल अपॉन ए बी, होल अपॉन ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तब भी कैंसिल होंगे, हमने पहले कर दिए कैंसिल। हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन आती है कि ए सी बराबर बी सी, इसका कोई रेलेवेंस है क्या यहाँ पर, हमें तो ये शो करना था, अब ये कहाँ से आ गया, क्या इसकी हेल्प से ये आ सकता है, देखते हैं। तो ए सी बराबर आता है बी सी के, when the two sides, when this side and that side of a triangle are equal, तो इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट वो वाला एंगल। तो हम 9th क्लास में पढ़ी हुई एक थ्योरम का यूज़ करेंगे और उसको बोलते हैं आइसोसेलेस एंगल, आइसोसेलेस एंगल ट्राइंगल का कन्वर्स। तो when the two sides are equal, then the angles opposite to the two sides are also equal। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। यहाँ पे एक शॉर्ट में हम लिख सकते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। और अगर स्टेटमेंट याद है तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। तो इस वजह से दोनों एंगल्स इक्वल आ गए, बिकॉज एंगल्स, दीज आर द एंगल्स जो अपोजिट थे बी सी के और ए सी के। और चूंकि ए सी और बी सी बराबर थी, तो बराबर साइड्स वाले बराबर वाली साइड्स के सामने जो भी एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सी। क्वेश्चन नंबर 7 इज इंटरेस्टिंग। इफ कॉट थीटा इज 7/8, evaluate, you can see on the top, हमें evaluate करना है। सबसे पहली चीज़ हमें फाइंड करनी है 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। सेकेंड, what do we have to find? cot square theta। तो अब जब भी रेशियो दिया हुआ है तो क्यों ना ट्राइंगल की बात की जाए। तो ट्राइंगल ये है हमारे पास, हमेशा से यही रहा है, कोई अलग तो होता नहीं है कभी। थीटा कौन सा लेंगे, आसमान में नहीं लेंगे, ज़मीन पे लेंगे। तो थीटा हो गया ये, इसको हम ए नाम दे सकते हैं, ये हो सकता है बी, ये हो सकता है सी, राइट एंगल है ये। तो साइन पहले पार्ट में हमें इवैल्यूएट करना है कि व्हाट इज 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा ओवर
1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है हमें, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को देखो न्यूमरेटर में। a अगर 1 होता है, b अगर साइन थीटा होता है, तो a प्लस b a माइनस b, a प्लस b a माइनस b, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a स्क्वायर, a था 1 माइनस b स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर, राइट। नीचे है a प्लस बी a माइनस बी, वापस वही होगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना है, 1 का स्क्वायर होता है 1 साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर, और 1 कॉस थीटा का स्क्वायर। तो हमारी प्रॉब्लम में हमें बस साइन थीटा और कॉस थीटा निकालने हैं फर्स्ट पार्ट को इवैल्यूएट करने के लिए। तो जब कॉट थीटा होता है हमारे पास, वी हैव कॉट थीटा 7x ओवर 8x। तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो थीटा के लिए बेस ए बी होता है, तो ए बी अपॉन परपेंडिकुलर बी सी। तो ए बी है 7x और बी सी है 8x। तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 8 8 जा 64 प्लस 7 7 जा 49। तो हाइपोटेन्यूज होगा हमारे पास, सी हाइपोटेन्यूज विल बी अंडर रूट ऑफ 64 x का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 बेस का स्क्वायर का अंडर रूट। तो 64 प्लस 49 कितना होगा, 60 प्लस 40 100, 9 प्लस 4 13, तो 13 प्लस 100 113 x का स्क्वायर। तो ये होगा अंडर रूट ऑफ 113 x बाहर आ जाएगा, x का स्क्वायर मौजूद है तो रूट होगा x। तो अब साइन थीटा हमें निकालना है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी, बी सी कितना है 8x अपॉन ए सी कितना निकाला, इतना 1 अंडर रूट ऑफ 113x, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113। कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी है 7x और ए सी है अंडर रूट ऑफ 113x, x से x कैंसिल, तो 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113। अब इन दोनों वैल्यूज़ को साइन थीटा और कॉस थीटा को हमें रखना है हमारे एक्सप्रेशन में। लेबल दिस एज एक्सप्रेशन नंबर 1, इसको हम मानेंगे एक्सप्रेशन नंबर 1। नाउ पुट दीज वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ को, दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या होगा, जो भी था वही होगा, और क्या होगा, तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन थीटा है 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113। अब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ऐसे करेंगे, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर ये रहा, तो 7 अपॉन कॉस थीटा ये रहा, तो इसका स्क्वायर ऐसा ही होगा, 7 जो भी है उसका स्क्वायर लिखा जाएगा इधर। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 ओवर अंडर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर होता है 113। 1 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49 अपॉन 113। अब एलसीएम लेंगे दोनों साइड पर, तो 113 में से जाएगा 64
और 113 अपॉन 113 भी होगा ये, तो भूलना नहीं है, होल अपॉन 113 नीचे, ये कॉमन जो अपॉन चल रहा है वो ये वाला अपॉन 113 एलसीएम लेंगे, 113 माइनस 49, 113 माइनस 49, इसके भी नीचे है ना ये अपॉन 113, तो 113 से 113 कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास कितना बचा, 13 में से 4 गया 9 एंड 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 13 में से 9 गया 4 और 10 में से 4 गया 6। सो हमारे पास इस एक्सप्रेशन की जो इवैल्यूएशन हुआ है वो इवैल्यूएशन हो कि ये वैल्यू आई है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आई है। अब थोड़ा कॉट स्क्वायर थीटा को भी देख लेते हैं कितना होता है ये। तो कॉट स्क्वायर थीटा को देखेंगे तो उसके लिए मुझे कुछ रब करना पड़ेगा, तो सी सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये कॉट स्क्वायर थीटा क्यों लिखा हुआ है, ये ऐसा क्यों नहीं लिखा हुआ है, तो थीटा स्क्वायर क्यों नहीं है, ये स्क्वायर अंदर ही क्यों लिखा है कॉट और थीटा के बीच में, ये बाहर क्यों नहीं लिखा हुआ, जैसे हम लिखते हैं कि x का स्क्वायर ये होता है, तो ये स्क्वायर पीछे क्यों जा रहा है, तो इसके रीज़न क्या है। अगर हम गलती से इसको ऐसा लिख देते हैं, इसका ये मतलब हुआ कि तुम कोटेंजेंट निकाल रहे हो थीटा एंगल के स्क्वायर का, राइट, समझना यहाँ पे डिफरेंस, और ये मीनिंग होता है, ये हुआ कॉट थीटा जो भी आता है उसका स्क्वायर। तो दीज टू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते। इनफैक्ट अगर हम लिखते हैं साइन थीटा, फॉर एग्जांपल साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का ब्रैकेट लगा के स्क्वायर, तो वो कभी भी ये नहीं होगा, वो हमेशा ये होगा। रेशियो का स्क्वायर, थीटा तो वही है तुम्हारे पास, थीटा का स्क्वायर थोड़ी ना हुआ है, रेशियो का स्क्वायर कर रहे हो तुम, तो पहले रेशियो निकालोगे फिर स्क्वायर करोगे। और अगर तुम ये लिख देते हो तो ये तो थीटा का तुमने स्क्वायर कर दिया, तो रेशियो तो बहुत ही अलग आएगा, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज़ एक्चुअली कॉट थीटा का स्क्वायर ड्यू टू द अबव रीजन्स, अबव तो अब रब हो चुका है। तो कॉट थीटा क्या होगा यहाँ पर, कॉट थीटा सबसे निकालते हैं पहले, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है ए बी अपॉन परपेंडिकुलर है बी सी, लेकिन हमें स्क्वायर से मतलब है तो दोनों जगह स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ए बी का स्क्वायर यहाँ से देखेंगे तो ये होगा 7x का स्क्वायर, और बी सी का स्क्वायर वहाँ से देखेंगे तो ऐसा होगा 8x का स्क्वायर। तो 7x का स्क्वायर कुछ ऐसा होता है और 8x का स्क्वायर कुछ वैसा होता है, तो ये कॉमन फैक्टर्स का कैंसिलेशन होता है और हमारे पास ये आता है। तो हमारी एक ऑब्जर्वेशन है कि ये इसके बराबर आया, दैट मीन्स दीज टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल टू ईच अदर। और जब हम आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे तो बिना वैल्यूज़ के हम इनको प्रूव भी कर लेंगे। जो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि सर ने ऐसा भी कुछ बोला था कि बिना विदाउट द हेल्प ऑफ द रेशियोज़ वी कैन प्रूव expression number 1 equal to expression number 2 by the help of some identities. So this is all children, ये आज हम इतना ही करते हैं। So we have done till question number 7. इसके बाद हम next video में I will continue with question number 8 followed by till question number 11 and if time, अगर time allow करेगा तो हम exercise नया topic के साथ चालू भी करेंगे। तो अगर ये पसंद आता है then you should like and subscribe my channel. Thank you children.